अर्जुन ने अपनी कहानी खत्म की तो उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और रीअश्योरिंग था। तुम जो परछाई देखते हो वो इस दुनिया की नहीं है मेरे बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश थी। ये एक आत्मा है, दुनियाओं के बीच फंसी हुई है और रिलीज चाहती है। अर्जुन का दिल बैठ गया। एक फंसी हुई आत्मा, वो उससे क्या चाहती थी? उसने बूढ़ी महिला की तरफ देखा। उसकी आंखें जवाब मांग रही थी। मैं क्या कर सकता हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक विस्पर थी। सेक्शन 6, एक दोस्त। बूढ़ी महिला उदास होकर मुस्कुराई। तुम इसमें अकेले नहीं हो अर्जुन, उसने कहा। आत्मा तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। इसकी पकड़ तोड़ने के लिए तुम्हें सच्चाई का पता लगाना होगा और इसे शांति देनी होगी। उसने आगे बताया कि अर्जुन के परदादा, एक प्रसिद्ध स्कॉलर, ने मना किए गए नॉलेज में हाथ डाला था। अनजाने में स्पिरिट रेल्म का दरवाजा खोल दिया था। इस नए नॉलेज से लैस होकर अर्जुन ने अपने परिवार के इतिहास में खोजबीन की। उसने पुरानी किताबों और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में अनगिनत घंटे बिताए, किसी भी क्लू की तलाश में जो उसे आत्मा और उसके परिवार से उसके कनेक्शन को समझने में मदद कर सके। उसकी बचपन की दोस्त प्रिया, एक निडर और रिसोर्सफुल लड़की, उसके साथ खड़ी रही, अनवेवरिंग सपोर्ट और असिस्टेंस दे रही थी। साथ में उन्होंने एक सदी पहले गलत और मर्डर्ड की गई एक युवती की दुखद कहानी को उजागर किया, जिसकी आत्मा न्याय चाहती थी। उन्होंने पता लगाया कि वो महिला अर्जुन के परदादा से प्यार करती थी, लेकिन उनके अलग अलग सोशल स्टैंडिंग्स के कारण उनका प्यार मना था। निराशा से प्रेरित होकर उसने पुराने घर की दीवारों के भीतर अपनी जान ले ली थी। सेक्शन 7, साच का खुलासा। जैसे ही अर्जुन और प्रिया ने अतीत के टुकड़ों को जोड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि आत्मा अर्जुन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो सिर्फ अपनी कहानी सुनना चाहती थी, अपने दर्द को स्वीकार किया जाना चाहती थी। उसने जो विस्पर सुनी थी वो मदद के लिए उसकी चीखें थीं, अपनी पीड़ा को बताने की उसकी कोशिशें थीं। गांव के एल्डर की मदद से अर्जुन और प्रिया ने बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए एक खास सेरेमनी तैयार की। वो एटिक में इकट्ठा हुए। हवा इंसेंस और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी से भरी हुई थी। अर्जुन, युवती के दुखद भाग्य के लिए सहानुभूति से भरा हुआ, ने उसकी कहानी सुनाई, उसके दर्द को स्वीकार किया और उसके असामयिक निधन पर अपना दुख व्यक्त किया। जैसे ही अर्जुन ने बोलना खत्म किया, एटिक पर एक गहरी खामोशी छा गई। हवा भारी हो गई, एक अजीब एनर्जी से भरी हुई। परछाई, जो पूरे सेरेमनी में एक कांस्टेंट प्रेजेंस थी, मोमबत्ती की रोशनी में टिमटिमाई और लहराई। सेक्शन 8, सामना। अचानक परछाई दीवार से अलग हो गई और अर्जुन की तरफ बढ़ी। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब डर से नहीं। उसने आत्मा के लिए करुणा का अनुभव किया, उसके दर्द की गहराई और उसकी बेचैनी का कारण समझा। परछाई उसके सामने मंडरा रही थी, उसका रूप बदल रहा था और घूम रहा था। अर्जुन उसके दुख, शांति की उसकी लालसा को महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी हथेली शांति और समझ के इशारे में खुली हुई थी। हम तुम्हें सुनते हैं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सहानुभूति से भरी हुई थी। हम तुम्हारे दर्द को स्वीकार करते हैं, तुम्हें अंत में शांति मिले। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर था, फिर परछाई चमकने लगी। एक नरम इथीरियल लाइट उसके कोर से निकल रही थी। ये धड़क रही थी, मानो अपने अर्थली बॉन्ड से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही हो। अर्जुन और प्रिया विस्मय में देखते रहे, क्योंकि लाइट तेज हो गई, एटिक को अपनी वार्मथ से भर दिया। सेक्शन 9, अंधेरा। और फिर जितनी जल्दी ये प्रकट हुई थी, लाइट गायब हो गई। एटिक अंधेरे में डूब गया। केवल जलती हुई मोमबत्तियों की आवाज थी। परछाई चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। अर्जुन एक लंबे समय तक वहां खड़ा रहा। अचानक खामोशी में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फिर कभी परछाई नहीं देखी, लेकिन उस रात की घटनाएं उसकी याद में बस गईं।
उसने अपने डर का सामना किया था, अपने परिवार के अतीत में खोजबीन की थी और एक बेचैन आत्मा को रिहाई पाने में मदद करके एक अजीब तरह की शांति पाई थी। फिर भी उसका एक हिस्सा जानता था कि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाने के बाद पूरी तरह से बंद नहीं हो सकते, और उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में बेचैनी की एक छोटी सी झलक बनी रही, एक याद दिलाने वाला कि स्पिरिट वर्ल्ड अपनी परछाइयों और विस्पर्स के साथ कभी भी ज्यादा दूर नहीं है।